तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि फिलहाल बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। और ये जो प्रक्रिया है वो बिहार में दो चरणों में किया गया है। पहले चरण में जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो बिहार के लगभग 20 जिलों में शुरू किया गया था, ठीक है। और दूसरे चरण में जो बच्चे जिले हो गए, जैसे कि 18 जिला बचे हुए थे, तो इन जिलों में सर्वे करने के लिए दूसरे चरण में जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले चरण में जिन जिलों में जमीन सर्वे की प्रक्रिया चालू किया गया था, तो उन सब का जो अंतिम अधिकार अभिलेख है वो जारी कर दिया गया है। कई जिलों, कई प्रखंडों का जो है वो आप लोगों को पोर्टल पे देखने को मिल जा रहा है। तो आप लोग वहां से आसानी से जा करके देख सकते हो अपने अधिकार अभिलेख को। और मैं आप लोगों को उसे किस तरीके से देखना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से जाकर के अपना अंतिम अधिकार अभिलेख चेकआउट कर लेंगे। अब दोस्तों, मुख्य रूप से आप लोगों को जो है वो जमीन सर्वे के लास्ट चरणों में आप लोगों को अंतिम अधिकार अभिलेख जारी की जाती है। तो इसे आप लोगों को चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों के सर्वे टीम के जरिए किसी भी तरीके का कोई भी गलत जानकारी अगर अंतिम अधिकार अभिलेख पे चढ़ जाती है, और अगर आप लोग उसे नहीं पकड़ते हो, आप लोग अपने अंतिम अधिकार अभिलेख की त्रुटियों को नहीं समझते हो, तो वैसे ही सेम टू सेम आप लोगों का जो खतियान है वो उसी तरीके से बना दी जाती है, जिससे आप लोगों को भविष्य में परेशानी हो सकती है। तो उसे आप लोगों को चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग सबसे पहले अपने अंतिम अधिकार अभिलेख को चेक कर लेंगे। इसमें अगर किसी भी तरीके का कोई भी त्रुटि आप लोगों को देखने को मिलती है, गलतियां देखने को मिलती है, चाहे वो खाता खेसरा या फिर आपका नाम ही क्यों ना हो, तो उसे सुधार कराने के लिए तुरंत आप लोगों को आपत्ति दायर करना होगा। आपत्ति दायर किस तरीके से करना है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, क्योंकि अगर सभी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने लगूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैंने सब बाई पार्ट आप लोगों को वीडियो बना करके अपडेट दिया हुआ है। तो अगर आप लोग भी इन सभी अपडेट की जानकारी लेना चाहते हो समय समय पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं आप लोगों को सर्वे से रिलेटेड या फिर जमीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दूं, तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और सबसे पहले आप लोग जान सकें कि क्या कुछ जो नया कानून या फिर जो अपडेट है वो सरकार की तरफ से हमारे जमीन को लेकर के दी गई है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो दोस्तों, हालांकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन लोगों ने अपने जमीन का बदलान करवा रखा है, तो क्या उनका जमीन का जो सर्वे है वो होगा या फिर नहीं होगा, उनके पास खैर कोई कागजात है या फिर नहीं है, क्या उन्होंने जमीन की बदलान की प्रक्रिया की है तो उसका क्या अहमियत होगा, इससे किसानों की उम्मीदें का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने बदलान की थी अपनी जमीन को, तो उन्होंने किस तरीके से बदलान किया है, और उन्होंने अगर गलत तरीके से अपने जमीन का बदलान किया है तो उन्हें किस तरीके से करवाना होगा, क्या अभी भी उसे अपडेट किसी भी तरीके का की जाएगी और उसका जमीन सर्वे का प्रक्रिया हो गया फिर नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जो जानकारी है वो आप लोगों को बतलाऊंगा, क्योंकि इसको लेकर के श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बयान भी जारी कर दिया गया है, जो आप सभी किसानों को जानना बहुत ही जरूरी होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जो जानकारी है वो बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन का जो घंटी आता है उसे आप लोग ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और सबसे पहले आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों को सभी जानकारी को समझाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया जो ऑफिशियल पोस्ट है, जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ हूँ। इस पोस्ट में देखोगे तो आप लोगों को जो है वो तमाम जानकारी बतलाई गई है। जैसा कि अभी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे हेडलाइन में ही बतलाया गया है कि बिहार में जमीन के बदलान को मिली कानूनी मान्यता, सर्वे का काम जल्द शुरू। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल में ही बतलाया गया है कि बिहार में ज़मीन के जितने सारे भी बदलान करवा रखे थे ज़मींदारों ने, तो उनको भी जो अब कानूनी तौर पे जो है वो उनको मान्यता मिल चुकी है। और ऐसे ज़मीन जिनका बदलान किया हुआ है तो उनका भी जो सर्वे है इसका काम जल्द से जल्द शुरू करने का जो मान्यता है, यानी कि जो निर्णय है वो ले लिया गया है। अब इससे जुड़ी सभी जानकारी आप लोग नीचे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है, जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि बिहार लैंड सर्वे बिहार सरकार के बदलान जमीन को कानूनी मान्यता देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब किसान अपनी आपसी सहमति से जमीन बदल सकते हैं और इसका सर्वे कर भू अधिकार खाता खोले जाएंगे, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा, ऋण सुविधा और विवादों का समाधान मिलेगा। और जिन लोगों ने अपने ज़मीन को आपसी सहमति से, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति अपने ज़मीन का बदलान करना चाहते हैं और उन दोनों की सहमति है कि अगर मेरे घर के बगल में या फिर मेरे ज़मीन के बगल में जो तुम्हारा ज़मीन है वो मैं रख लेता हूं और तुम्हारे ज़मीन के बगल में मेरा जो ज़मीन है वो तुम रख लो। तो इस तरीके आपसी सहमति से जो भी स्टाम्प पेपर पे करके अपना ज़मीन का बदलान करवा रखे हैं, तो वैसे व्यक्तियों का जो है वो उनके नाम से ही उनका खाता खोला जाएगा और उस पर उस ज़मीन का जो
भी विवरण है वो सभी उनके नाम से चढ़ा दी जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी ना हो, कानूनी सुरक्षा उन्हें मिल सके, ऋण की सुविधा मिल सके, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें भविष्य में किसी भी तरीके का कोई भी विवाद का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को बतलाया गया है कि बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बदलैन जमीन को कानूनी मान्यता दे दी है। अब यदि दो किसान आपसी सहमति से अपने ज़मीन बदलते हैं और उस पर कोई विवाद नहीं होता है, तो वैसे में वैध मानते हुए उस जमीन का भू अधिकार खाता खुलवा सकेंगे। यह आदेश बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 के तहत अधिसूचित किया गया है। तो जमीन का बदलान किए जाने वाले किसानों को अब किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके भी ज़मीन का सर्वे होगा और वो अपने अपने खाता खुलवा सकेंगे और अपने ज़मीन का जो जानकारी है वो उस पर चढ़ा पाएंगे। दोस्तों अब सबसे पहले हम अपना जो पहला टॉपिक है उसे यहाँ पे समझते हैं कि बदलान की प्रक्रिया का जो अहमियत है वो क्या होने वाला है। तो इसमें देखोगे तो सरकार की तरफ से आप लोगों को जो जानकारी है वो बतलाया गया है कि बदलान तब होता है जब दो या दो से अधिक किसान आपसी सहमति से अपनी ज़मीन को बदलते हैं, लेकिन पहले यह केवल मौखिक सहमति पर आधारित था, जिससे ना तो ज़मीन का सही उपयोग हो पाता था और ना ही उसे कानूनी रूप से बेचा जा सकता था। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत यदि दो किसान लिखित सहमति देते हैं तो उस ज़मीन को कानूनी मान्यता प्राप्त हो सकती है। यानी कि दोस्तों पहले जो बदलान की प्रक्रिया थी कुछ अलग था, जिसमें दो किसान मौखिक सहमति से यानी कि अपने सहमति से बोल करके ही, यानी कि उसके लिए आप लोगों को कोई भी कागजात तैयार नहीं करवाते थे और मतलब कि आपसी सहमति से अपने ज़मीन का बदलान कर लेते थे। लेकिन दोस्तों अब इस अधिनियम के तहत आप लोगों को अपने ज़मीन का अगर बदलान करवा रखे हैं पहले से या फिर करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक स्टाम्प पेपर आता है, उस पर आप लोगों को बदलान का जो लिखित है वो आप लोगों को ले लेना है। सिग्नेचर दोनों पार्टी का होना चाहिए, जिससे आप लोगों को यहाँ पे आप दोनों के पास एक प्रूफ हो जाता है और साथ ही आप लोगों के पास एक कानूनी तौर पे जो भी एविडेंस है वो आप लोगों के पास सुरक्षित रहता है, जिससे आप लोगों को भविष्य में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर इस तरीके से आप लोगों ने अपनी ज़मीन का बदलान कराते हो तो दोस्तों आप लोगों का जो है इस बदलान की प्रक्रिया का अहमियत होगा और ऐसे ही ज़मीन का सर्वे होगा। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था किसानों को मिलने वाले फ़ायदे, यानी कि दोस्तों बदलान की प्रक्रिया होने से किसानों को क्या फ़ायदे मिलेगी, तो उसके बारे में यहाँ पे सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि इस फैसले से किसान को कई फ़ायदे मिलेंगे। कौन कौन सा, तो सबसे पहले बतलाया गया है कि पहले तो उनकी ज़मीन का नाम जो है वो भू अधिकार अभिलेख पर दर्ज होगा, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद वे इस ज़मीन पर ऋण भी ले सकेंगे, यानी कि जो कृषि ऋण जो केकेसी योजना के तहत दी जाती है उसका भी आप लोग उसके तहत भी आप लोग ऋण ले सकेंगे और उस ज़मीन को आप लोग कानूनी तरीके से बेच भी सकेंगे। इसी के साथ ही जो भूमि विवाद कई सालों से लंबित था वो अब इस आदेश से हल हो सकेंगे। यानी कि दोस्तों सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने लिखित रूप से अपने ज़मीन का बदलान किया है तो उन्होंने ज़मीन का बारे में जो भी विवादें हैं उसे अपने हाथ में नहीं लिए बल्कि ज़मीन के विवाद को ख़त्म किया है। तो ये जो है वो सरकार की तरफ से कहा गया है और इसको अनेक फ़ायदे हैं। अब आगे का जो पॉइंट है इसमें आप लोगों को बतलाया गया है कि सर्वेक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया कैसे होगी और क्या क्या जो प्रक्रियाएँ यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि इस प्रक्रिया के तहत दोनों किसानों का सर्वेक्षण टीम के सामने अपनी सहमति देंगे और टीम यह सुनिश्चित करेगी कि वे बिना किसी विवाद के बदली गई जो ज़मीन है वो काबिज है। इसके बाद उस ज़मीन का भू अधिकार खाता खोले जाएंगे और उसे वैध माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वेक्षण और सत्यापन की जो प्रक्रिया है कुछ इस तरीके का होने वाला है। आप दोनों जो भी पार्टी होंगे यानी कि जो भी दो किसान आपसी सहमति से अपनी ज़मीन का जो बदलान है वो किए होंगे तो उन दोनों को मतलब जो सहमति है वो वहाँ पे सर्वे टीम को देना होगा और उसके बाद आप लोगों को जो है वो सर्वे टीम सुनिश्चित करेगी कि क्या आप लोगों ने जो भी अपना राय विचार दिया है तो उससे उन्हें जो है वो सुनिश्चित करना होगा कि ये जो ज़मीन है वो सही में सहमति से लिया गया है, दोनों पार्टी का जो कंडीशन है वो सही है या फिर गलत है। तो इसको लेकर के आप लोगों का जो भी विचार होगा आप लोग वहाँ पे रखेंगे। अगर आप लोग अपने ज़मीन का बदलान नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे साफ इनकार कर सकते हो, जिससे आप लोगों का ज़मीन का सर्वेक्षण आप ही के नाम पे खाता खोला जाएगा। अगर आप लोग बदलान करना चाहते हो तो बदल करके अपने नाम से उस ज़मीन का खाता खुलवा सकेंगे, तभी उसका जो मान्यता है वो आप लोगों को वैध कर दी जाएगी। दोस्तों जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे किसानों की जो उम्मीद है, क्या इससे उम्मीद है, वो आप लोगों को यहाँ पे लिख करके जो पॉइंट है वो दिया गया है।
तो इसमें आप लोगों का एक किसान का जो एग्जाम्पल है उसे ले करके यहाँ पे आप लोगों को प्रस्तुति की गई है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि मोहनपुर के किसान उदय शंकर नटवर ने इस फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि वे अपनी ज़मीन का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले लोग रजिस्ट्री के लिए शुल्क और प्रक्रिया से बचने के लिए मौखिक बदलाव करते थे, लेकिन अब यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो चुका है, जिससे वे आर्थिक रूप से राहत मिलेगा। तो दोस्तों सहकार का भी यही कहना है कि उदय शंकर जी के इस बयान से किसानों को समझना चाहिए कि जिस ज़मीन को लेकर के वो बात कर रहे हैं तो उसे एक दूसरे से आपसी सहमति से बदलाव कर लेना चाहिए, ताकि उन्हें कभी भी भविष्य में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी ना हो। तो इस तरीके से जो बयान है वो यहाँ पे निकल करके आया हुआ था सरकार की तरफ से, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे सभी जानकारी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी जानकारी आसानी से समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने भी अपने जमीन को अब बदलाव करवा रखा है या फिर बदलाव कराने की सोच रहे हो, तो अभी आप लोग करा लेते हो तो आप लोगों का ये फायदा होगा कि तुरंत सर्वे के दौरान आप लोगों का जो जानकारी है आप लोगों को अपने अपने नाम से चढ़ा दी जाएगी और यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा परेशान भी होने की जरूरत नहीं होगा। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप लोग अपने जमीन का बदलाव कराना चाहते हो तो आप लोगों को जो है वो लिखित रूप से बदलाव करवाना है, यानी कि स्टाम्प पेपर पे आप दोनों की पार्टी का जो सहमति है वो होना चाहिए, साथ ही दोनों का सिग्नेचर या फिर अंगूठे का निशान होना बहुत ही जरूरी है। तभी जो सरकार है वो आप लोगों को कानूनी तौर पे सुरक्षा और ऋण देने के लिए आप लोगों को जो है वो प्रदान करेगी। दोस्तों सभी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दी है, आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।